ज़रीन कराम, खिलाफत उस्मानिया एक बार फिर से बहाल होने का वक्त आन पहुँचा है, क्योंकि 1923 में खिलाफत उस्मानिया 100 साला माहदे के साथ ख़त्म कर दी गई थी, जिसे माहदे लौज़ान कहते हैं। 2023 के आते ही तुर्क कौम दुनिया पर अपने अज़ाइम वाज़े कर रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मक्का और मदीना का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि 1923 से पहले 600 साल तक मक्का का कंट्रोल तुर्कों के पास रहा था। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्की के कंट्रोल में होंगे? क्या तैयब एर्दोगान माहिदा लौज़ान ख़त्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम मुस्तक़बिल करीब में क्या करने जा रही है और तैयब एर्दोगान का विज़न 2023 क्या है। ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तैयब एर्दोगान 2003 से अब तक तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। तैयब एर्दोगान ने सेकुलर तुर्की को इस्लामी तुर्की बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तुर्कों की पुरानी तारीख देखी जाए तो 1299 से लेकर 1923 तक तुर्की इस्लाम का मरकज़ रहा है, जिसको आज हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद करते हैं, जो बहुत बड़ी और ताकतवर खिलाफत थी। खिलाफत उस्मानिया की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब इसको तोड़ा गया तो इससे बहुत से मुल्क ईजाद हुए। आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र भी इसमें आते थे। जब ये खिलाफत उस्मानिया टूटी तो तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया, यानी कि बेदीन मुल्क जिसका कोई दीन नहीं होगा। जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी हदूद के अंदर ही बंद हो जाए, और कुछ शराइत रखी गईं जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा गया है। इसे माहिदा लौज़ान कहते हैं। ये माहिदा जिन शराइत पर हुआ वो शराइत ये हैं: खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उस्मानिया खिलाफत जब ख़त्म हुई तो इसके जानिशीनों को कत्ल किया गया, इनको जला वतन किया गया और इनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। ये असासे 3 बरअज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत की सूरत में थे और बहुत सारी जायदादें थीं जो सब बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के पास चली गईं। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, जिसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। एक और पाबंदी ये भी लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी कि तुर्की ना अपने मुल्क से और ना किसी भी और मुल्क से किसी किस्म की मादनियात निकाल सकता है। यह बहुत बड़ी ज़्यादती थी, क्योंकि तुर्की की ज़मीन के अंदर तेल मौजूद है। इसके बावजूद तुर्की दूसरे ममालिक से तेल खरीदने पर मजबूर था। तुर्की के पास समुंदर भी है और एक ज़बरदस्त बंदरगाह भी, और समुंदर के इस हिस्से को बैनुल-अक़वामी करार दिया गया था, यानी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गुजर सकता था और तुर्की किसी से टैक्स नहीं ले सकता था। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी पाबंदियाँ थीं, क्योंकि जैसे नहरी सुइस को दुनियाई तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इसी तरह बास्फोरस दूसरी अहम तरीन जगह है जो तुर्की के पास है, और तुर्की माहिदे की वजह से किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। नाज़रीन कराम, अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आप तुर्क लोगों को वहाँ पर उम्रा या हज पर आते देखें तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा तक मक्का का कंट्रोल अपने पास रखा, यानी खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्क कौम ने कई सौ साल तक मक्का और मदीना में आने वाले लोगों की मेज़बानी की। इस जगह से उनका इतना ज़्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदी अरब मक्का में कोई तब्दीली करता है तो माहिदे के मुताबिक तुर्क कौम एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूज़ियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इन लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी की जिम्मेदारी उनके पास 600 साल तक रखी थी। तुर्क जब मक्का या मदीना जाते हैं तो उनके पास नक्शा होता है। इस नक्शे को देखकर इन्हें पता चलता है कि कौन से सहाबी का घर कहाँ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी किया था कि माहिदा लौज़ान के ख़त्म होते ही वो मक्का और मदीना का कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ये तासुर भी पाया जाता है कि तैयब एर्दोगान मक्का के कंट्रोल को हासिल करने के लिए सऊदी अरब पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। नाज़रीन कराम, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तवील अरसे से तुर्की के माहिदा लौज़ान के 100 साल पूरा होने के बाद माहिदा ख़त्म होने और इसके नतीजे में तुर्की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होने की खबरें और तबसरे जगह जगह चले आ रहे हैं। तबसरे देखें तो आपको महसूस होगा कि माहिदा लौज़ान वाकई 2023 में 100 साल मुकम्मल होने पर अंजाम को पहुँच चुका है और तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है, और अब तुर्की अपनी खोई हुई खिलाफत उस्मानिया दोबारा हासिल करेगा। कुछ माहिरीन इस बात का दावा करते हैं कि तैयब एर्दोगान 2023 में दोबारा सदर मुंतखब होकर मुल्क में खिलाफत का ऐलान कर देंगे। आज यूरोप की और आलमी ताकतों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि 2023 की शुरुआत हो चुकी है और तुर्की खुद मुख्तार होगा और आज़ाद होगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम देख सकते हैं तुर्की के सदर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, तो तैयब एर्दोगान पूरी जान लगाएंगे कि तुर्की पहले की तरह इस्लामी खिलाफत बन जाए।
اردگان اسلام سے بے حد مخلص ہیں اور ہر مسلمان ملک کے ساتھ مشکل میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ترکی کے بہت سے علاقوں میں ان کو سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کو یہ خوف ہے کہ اردگان ترکی کو پھر سے خلافت والے نظام کی طرف نہ لے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 15 جولائی 2016 کو ترکی میں فوج نے بغاوت کی تھی اور ملک میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ترکی کی عوام نے اس سازش کو کچل دیا، جہاں تک کہ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے۔ اس طرح عوام نے اردگان کی حکومت کو بچا لیا تھا۔ لوگوں کو اپنے اس لیڈر سے محبت کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور سب اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔